फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवर्क एंड सक्सेस का रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। यस, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर सक्सेस। अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं सर सक्सेस शॉर्टकट तरीके से आता है, तो कभी भी कोई भी चीज़ टेम्परेरी होती है। ठीक है, सक्सेस इज टेम्परेरी, success is permanent. It depends on your future, it depends on your belief, it depends on your thinking, it depends on your behavior कि आप किस तरीके से उस सक्सेस को हैंडल करते हो। ठीक है, कभी भी याद रखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई हार्डवर्क प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अचीविंग योर सक्सेस, एंड फॉर सक्सेस यू हैव टू डिवाइड योर गोल्स इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। मैं एक बात बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर सर को आप जानते ही होंगे। ठीक है, इंडिया के महान बल्लेबाज है। उनका एक स्टेटमेंट आया था जब वो आईपीएल खेलने के लिए उतरे थे, तो उन्होंने जब उनको एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर आप ओडीआई में भी खेल रहे हो, आप टेस्ट से मैचेस में भी खेलते हो, आप टी20 में भी कदम रखा है आपने, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होता है ये तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि टेस्ट टीम को खेलने, जब मैं टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जाता हूँ तो मेरा एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, ओडीआई के लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, टी20 के लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। जब मैं ओडीआई जब ओडीआई में बैटिंग करने के लिए उतरता हूँ तो मेरी अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरता हूँ, लेकिन जब टी20 का एक शॉर्टर फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट के लिए मैंने अलग से स्ट्रैटेजी बनाई। मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल होती है, मैं 20 ओवर के बारे में कभी नहीं सोचता, मैं सिर्फ 4 ओवर के बारे में सोचता हूँ। यानी मैं सोचता हूँ मैं अगले 4 ओवर में कितना रन निकालूँ, फिर अगले 4 ओवर में क्या, फिर अगले 4 ओवर। यानी मैंने क्या किया, इस 20 ओवर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया 4-4 ओवर के गेम में। तो ये 4-4 ओवर का गेम जब मैं ये 4 ओवर का जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करके मैं 4 ओवर अचीव करने के बाद आगे के 4 ओवर का सोचता हूँ, और जब मैं इस फील्ड से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास एक बड़ा स्कोर है। तो वही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है। सक्सेस अचीव करने के लिए आपको स्मॉलर पार्ट में अपने गोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक साथ अगर किसी चीज़ के लिए जाओगे, पॉजिटिविटी हमेशा ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए सारी टीमें एक देश में इकट्ठा होती है, और अगर इंडिया मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कल होने वाला है और वेदर रिपोर्ट ये कहता है कि कल हम बारिश होने के चांसेस थे, तो क्या इंडिया टीम या पाकिस्तान टीम या कोई और टीम उस मैच की प्रिपरेशन नहीं करेगी, प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी या प्रैक्टिसिंग नहीं करेगी? करना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। आपको तो सिर्फ प्रिडिक्शन मिला है ना, प्रिडिक्शन में तो ये कहा गया कि बारिश होने वाली है। ठीक है, लेकिन बारिश होने वाली है, वो टाइम पे अगर बारिश होने वाली वो सोचकर आप बोलेंगे यार कल तो बारिश होने की वजह से रद्द हो जाएगा ना मैच, तो हम नहीं खेलेंगे, तो ऐसा सोचा नहीं जाता है। नेवर थिंक निगेटिव, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचे कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमें तो खेलना पड़ेगा, तो हम लोग अपनी डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो हमेशा सक्सेस अचीव करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का मतलब होता है हार्डवर्क। आपने सचिन तेंदुलकर सर को खेलते हुए देखा है, 2011 के वर्ल्ड कप में उनके अलग से प्रिपरेशन है। तो ईच एंड एवरी मैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही आपकी जिंदगी का ईच एंड एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस परमात्मा ने, उस गॉड ने जो हमको इस धरती पर भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। अगर आप अपना काम दिल लगा के करने वाले हो, आप अपने काम से अपनी आइडेंटिटी छाप बना के छोड़ने वाले हो, तो आपकी जिंदगी सफल होने वाली है। ऐसा कहा गया है, एक बहुत बहुत बोलते हैं ना, एक प्रोवर्ब है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से, अपनी ज़िंदगी की छाप इस दुनिया पर छोड़ के जाओगे तो आपकी ज़िंदगी सफल होने वाली है। तो उसके लिए आपको हर दिन एक प्रयत्न करना पड़ेगा। हर दिन आपको एक कुछ ना कुछ नया टास्क लेके आपको सुबह उठना है, उस टास्क को आपको शाम को कंप्लीट करना, रात तक कंप्लीट करना, फिर रात को आप सोओगे, दूसरे दिन उठोगे एक नए टास्क के साथ। तो हर एक दिन आपके लिए एक नया टास्क है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हर एक दिन को एक वैल्यू दोगे, हर एक दिन की, हर एक समय को आप वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो, क्योंकि ये जैसे दिन को आप हर एक दिन के छोटे छोटे टास्क को जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी जिंदगी का एक अचीवमेंट होगा, एक गोल होगा। उस गोल को आप आसानी से क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क करोगे तो ही, हार्डवर्क कब होगा, जब आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पे कंप्लीट करोगे। इसीलिए कहता हूं कि हार्डवर्क मेक्स ए मैन एंड वुमन परफेक्ट। ठीक है, हार्डवर्क ही इज द ओनली की टू सक्सेस। ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा गया, ये माना गया है और लोगों को पता है।
ठीक है। तो कभी भी अगर आप सक्सेस के लिए जाओगे तो आपको हमेशा हार्डवर्क का ही सहारा लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और अपनी ज़िंदगी में आप उसको अपनाने की कोशिश करोगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।